हेलो एवरीबॉडी, आज के हमारे टॉपिक में हम हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में बात करेंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने पास्कल्स लॉ किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल की क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। आज की वीडियो की बात करते हैं। पास्कल के लॉ पे बेस्ड है ये हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर एक लिफ्ट है जो कि हैवी वेट को उठाने के काम आती है। ये हमारी लिफ्ट होती है। लिफ्ट की मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इसमें जो है नीचे एक टैंक होता है, ये टैंक है। इस टैंक के अंदर लिक्विड फिल्ड रहता है। ये लिक्विड है, जनरली ये वाटर होता है। इस टैंक में वाटर है और यहाँ पे 2 वर्टिकल ट्यूब्स होती हैं। ये 2 वर्टिकल ट्यूब हैं, एक ये रही और एक ये रही। इन वर्टिकल ट्यूब्स में ये पिस्टन लगा हुआ है और पिस्टन के नीचे यहाँ पर ये वाटर फील्ड है। ये जो वर्टिकल ट्यूब्स हैं इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है। मान लिया ये वाली है ट्यूब जो नैरो ट्यूब है, ये हो गई आपकी नैरो ट्यूब। नैरो ट्यूब का एरिया कितना है, स्मॉल ए। और ये आपकी वाइड ट्यूब हो गई। इस वाइड ट्यूब का एरिया कितना है, कैपिटल ए। ट्यूब कह लो या सिलेंडर कह लो, वर्टिकल सिलेंडर से ही। और यहाँ पर आपका पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन है। पिस्टन बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका कोई होली में आप पिचकारी के आगे पिस्टन लगा हुआ था धकेलने के लिए, पुश करने के लिए। यानी कि यहाँ से कोई लीकेज नहीं हो सकती, लेकिन ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसे पिस्टन बोलते हैं। ये एक ढक्कन की तरह, लिड की तरह हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे जो पिस्टन है वो भी ऐसे ही है। या जैसे कि साइकिल के पंप में जो पिस्टन लगा होता है उसे पुश करने के लिए एयर को, वो पिस्टन होता है। तो ये पिस्टन है इस ट्यूब के अंदर। तो यहाँ पे ये लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यानी कि पतली ट्यूब है, ये बड़ी ट्यूब है, चौड़ी ट्यूब है। तो आपको पता है पास्कल लॉ क्या है कि सेम हाइट के ऊपर या सेम डेप्थ के ऊपर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। किसी भी लिक्विड के अंदर अगर हम किसी चीज़ को दबाते हैं, पुश करते हैं, तो प्रेशर जो है वो चारों तरफ फैल जाता है लिक्विड के अंदर, और सेम हाइट के ऊपर प्रेशर सेम वर्क करता है। यही आपका पास्कल्स लॉ है। तो यहाँ पे हम ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे। मान लिया फोर्स कितना लगाया हमने, स्मॉल एफ फोर्स लगा लो। नैरो ट्यूब को हमने स्मॉल अक्षर से डिनोट किया, स्मॉल लेटर से, तो स्मॉल एफ क्या है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है। और यहाँ पे हमने काफ़ी हैवी वेट रखा हुआ था। ये हैवी वेट इस तरफ रखा हुआ है। तो हैवी वेट के लिए, ऊपर उठाने के लिए, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे स्मॉल एफ, तो यहाँ से ये पूरा प्रेशर इधर ट्रांसमिट हो जाएगा। ट्रांसमिट होके यहाँ ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगेगा, कैपिटल एफ। तो हमें ये देखना है कि हैवी वेट को ऊपर उठा पाता है ये फोर्स या नहीं उठा पाता। क्योंकि जितना ये वेट होगा कम से कम उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए, तभी बॉडी ऊपर जाएगी, या उससे ज़्यादा लगना चाहिए तभी बॉडी ऊपर जाएगी। तो हमें इसे लिफ्ट करना है हैवी वेट को। जैसे कि एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे एक कार दिखा रखी है। कार का काफ़ी ज़्यादा वेट है और वो वेट जो है वो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, उसे हमें ऊपर उठाना है को यहाँ से फोर्स अप्लाई करके। तो हमें कम फोर्स में ज़्यादा भारी कार को ऊपर उठाना है, तो वो हमें देखना है। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो प्रेशर एट सेम हाइट शुड बी सेम। यहाँ से हमने नीचे की तरफ पुश किया है, कुछ वजन लगा के या ऊपर से पुश करके, किसी भी चीज़ से हमने धक्का दे के नीचे की तरफ इस पिस्टन को पुश कर रहे हैं, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोनों जगह पर सेम हाइट है क्योंकि, तो इसलिए प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। P1 इज इक्वल टू होना चाहिए P2 के। P1 कितना है, फोर्स अपॉन एरिया। P2 कितना है, यहाँ ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, कैपिटल F, और अपॉन एरिया कितना है, कैपिटल A। अगर मैं स्मॉल f के अपॉन में कैपिटल F ले आऊँ यहाँ से, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्मॉल f के अपॉन में कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल a, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अपॉन कैपिटल A। अब आप देखो कौन सी चीज़ ग्रेटर है भाई, स्मॉल a से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कैपिटल A। डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है राइट हैंड साइड का, तो लेफ्ट हैंड साइड का भी डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होना चाहिए। यानी कि स्मॉल f से बहुत ही बड़ा होना चाहिए कैपिटल F।
इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। भाई अगर न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो लेफ्ट हैंड साइड का भी न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। स्मॉल एफ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कैपिटल एफ, यानी कि हम यहाँ पे तो स्मॉल एफ यानी कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इससे रिजल्ट से क्या मिल रहा है कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और राइट हैंड साइड पे हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा फोर्स हमें मिल रहा है जो हैवी वेट को ऊपर की तरफ उठा रहा है। तो इस तरीके से हमने कम फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स गेन कर लिया है और वो ज़्यादा फोर्स हैवी बॉडी को भी ऊपर उठा सकता है और यही क्या है हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम हाइड्रोलिक ब्रेक की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।